अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के इम्तिहान के लिए अहम सवालात के बारे में। ठीक है, अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, हम आपको वो क्वेश्चंस बताएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके। तो आज हम इस वीडियो में टॉप 20 बुक्स एंड ऑथर्स जो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है ना, इसका ऑथर कौन है, यानी इसे किसने लिखा है। तो पहला यहाँ पर है, पहला ऑप्शन सरोजनी नायडू, इस तरीके से दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरह से तीसरा है महात्मा गांधी, इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसने कौन सी किताब लिखी है, फेमस किताब गीतांजलि। ठीक है, तो अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि टैगोर ओन नोबेल प्राइज इन 1913। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 को नोबेल प्राइज इनाम मिला। ठीक है, यानी नोबेल प्राइज इनाम दिया जाता है। तो ये इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर था। ठीक है, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ही रोट इंडियाज नेशनल एंथम। तो इंडिया का कौमी तराना जो है, ठीक है, जो है जन गण मन अधिनायक का जय है, तो इसको भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसके साथ साथ ही रोट इन बंगाली एंड इंग्लिश, तो बंगाली और अंग्रेजी में लिखा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी किसने ये किताब, फेमस किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन चार ऑप्शन में जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फेमस किताब लिखी है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है, रिटन इन जेल। तो कहाँ लिखा उन्होंने, जेल में। ठीक है, कब लिखा, 1942 और 1946 को। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखने क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पर भी सवाल आता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे कब लिखा गया। ठीक है, और कहाँ लिखा गया ये भी हमने आपसे बोला यहाँ पर। इस तरीके से दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट यह है कि फोकस ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसमें फोकस किस पर किया गया, यानी किस पर जोर किया गया, यानी किस पर जोर दिया गया, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से पब्लिश, यानी इसे कब पब्लिश किया गया, इसे पब्लिश किया गया 1946 को। ठीक है, जो मैंने आपसे ऊपर ही शेयर किया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम। तो किसने लिखा इंडिया विन्स फ्रीडम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा, इंडिया विन्स फ्रीडम। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से हमने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ आजाद। तो इसमें किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आजाद का। ठीक है, यानी अबुल कलाम आजाद का। कवर्स फ्रीडम मूवमेंट, तो ये क्या कवर करता है, ये कवर करता है फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, यानी तो ये किस पर है, ये है आजादी के जद्दोजहद पर। ठीक है, यानी स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, इस तरीके से आजाद वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है, वो है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान।
तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह जो है इसने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है कि बेस्ड ऑन पार्टीशन 1947, तो ये किस पर मबनी था, किस पर बेस्ड था? पार्टीशन जो हुआ था 1947 में, ठीक है। पब्लिश कब किया गया था? 1956 को। ये भी आपको ये तारीख याद रखना है, ठीक है। सिंह वाज जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन। तो खुशवंत सिंह जो था ये जर्नलिस्ट भी है और हिस्टोरियन भी है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हु रोट एन एरा ऑफ डार्कनेस, किसने लिखा एन एरा ऑफ डार्कनेस? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुशी थारूर। सुशी थारूर जो है ना, इसे क्या लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है कि ऑन ब्रिटिश रूल्स इम्पैक्ट, इन्हें ब्रिटिश रूल के जो इम्पैक्ट थे वो यहाँ पर इसमें बताए गए हैं, ठीक है। पब्लिश कब किया गया था? 2016 को, ठीक है। और थारूर इज एमपी एंड राइटर। तो थारूर जो है यह है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राइटर भी है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो सच्चाई के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट किसकी खुद नोचते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है कि रिटन इन गुजराती, इसे गुजराती में लिखा गया, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन लेटर, तो बाद में क्या किया गया? इंग्लिश तर्जमा भी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसको किसने किया? तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पब्लिश कब किया गया था? 1927 को, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसे किसने लिखा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, अरुंधति राय, ठीक है। अरुंधति राय ने क्या लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है कि बुकर प्राइज 1997, तो बुकर प्राइज 1997 में मिला, ठीक है। स्टोरी सेट इन केरला, तो स्टोरी केरला पर मबनी है, ठीक है। रॉय इज आल्सो एक्टिविस्ट, तो रॉय जो था ये क्या है? ये है एक्टिविस्ट, ठीक है। रॉय एक्टिविस्ट भी है, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हु रोट विंग्स ऑफ फायर, तो किसने लिखा है विंग्स ऑफ फायर, ये फेमस किताब? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। तो ये जो है ना ये भी आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर को किसने लिखा? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ कलाम, तो इसमें किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब्दुल कलाम आजाद का, ठीक है। नून एज मिसाइल मैन, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब से? 2002 to 2007, ठीक है। इन्हें 2002 से 2007 तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है कि हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन, तो किसने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी पार्ट, सलमान रुश्दी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि बुकर प्राइज, तो बुकर प्राइज जो है 1981 में, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो क्या स्टोरी इसमें बताई गई है? इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। कंसीडर्ड रुश्दीज बेस्ट वर्क,
तो रुश्दी का शाहकार समझा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हु रोट द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो किसने लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, किरण देसाई। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है कि बुकर प्राइज 2006। ठीक है, तो डॉटर किसकी डॉटर है? डॉटर ऑफ अनीता देसी। ठीक है, फोकस ऑन इनइक्वालिटी। तो इसमें फोकस किस पर किया गया है? इनइक्वालिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुकम्मल हुए। ये होता है यहाँ पर पार्ट 1 मुकम्मल। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।